नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की सियासत इस वक्त उबाल पर है और महागठबंधन के भीतर खींचतान दिन ब दिन तेज होती जा रही है। सीटों के बंटवारे से लेकर मुख्यमंत्री के चेहरे तक हर मोर्चे पर घमासान मचा है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच तकरार अब दबे लहजे में नहीं, खुले मंचों पर दिखने लगी है। एक तरफ तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने की जिद है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने हक और हिस्से को लेकर आर पार की मुद्रा में नजर आ रही है। ऊपर से सीडब्ल्यूसी की पटना बैठक ने माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि गठबंधन की दिशा तय होनी है। सवाल बड़ा है कि क्या गठबंधन एकजुट होकर चुनावी रण में उतरेगा या फिर सीटों के खींचतान में बिखर जाएगा। सियासी पारा चढ़ा हुआ है और पटना बन चुका है महागठबंधन की परीक्षा की असली जमीन। क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन के खेमे में, आइए जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस ने चला नया दाव। बिहार की राजनीति एक बार फिर उथल पुथल के दौर से गुजर रही है और इस बार केंद्र में है महागठबंधन की रणनीति, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर उठ रहे सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। 24 सितंबर को पटना में होने जा रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई। ये बैठक इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे शीर्ष नेता शामिल हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से साफ कर दिया गया है कि ये बैठक राष्ट्र नीति, संगठन और पार्टी की आगामी रणनीति पर केंद्रित होगी, ना कि सीधे तौर पर सीट बंटवारे या मुख्यमंत्री के चेहरे पर। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। ये कहना भी सही नहीं होगा कि बैठक का असर महागठबंधन की दिशा और दशा पर नहीं पड़ेगा। दरअसल चुनावी वर्ष में जब भी कोई बड़ी पार्टी ऐसी बैठक करती है, खासकर इतने सालों बाद और खासकर जब उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व भी शामिल हो, तो उसके नतीजे सिर्फ बैठक कक्ष तक सीमित नहीं रहते, पूरे चुनावी समीकरण को प्रभावित करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने बयान दिया है कि चेहरों और सीटों की बात कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए तय की जाएगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं होगा, मगर जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच खिंचाव की रेखा अब सियासी मंचों पर भी दिखाई देने लगी। आरजेडी चाहता है कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाए, जबकि कांग्रेस इस पर हिचकिचा रही है। कई बार वो बयान देने से पीछे हट रही है। कोई भी प्रतिक्रिया कांग्रेस की इस मामले में सामने नहीं आ रही है। उनका तर्क है कि जब तक सीटों की साझेदारी साफ रूप से तय न हो जाए, तब तक नेतृत्व के सवाल को अंतिम रूप देना जल्दबाजी होगी। दूसरी ओर आरजेडी पर पहले से ही दबाव है कि वो तेजस्वी यादव को पूरी तरह से सामने लाकर एक साफ नेतृत्व दे, जैसा कि 2020 में देखने को मिला था। ऐसे में दोनों दलों के बीच कौन कितना बड़ा वाली राजनीति चल रही है। कांग्रेस खुद को सिर्फ सहयोगी दल नहीं, एक निर्णायक भागीदार के रूप में देखना चाहती है। वहीं आरजेडी को लगता है कि वो बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, तो निर्णय में उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और यही टकराव महागठबंधन के भीतर चल रही अनबन की सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आ रहा है। महागठबंधन के खेमे में मचा हड़कंप। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही समय पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा में एक साथ मंच साझा करते नजर आए थे, जो इस बात का संकेत देता है कि दोनों नेता आपसी मतभेदों को दरकिनार कर एक मजबूत विपक्षी गठबंधन का संदेश देना चाहते थे। लेकिन अब जब सीटों और मुख्यमंत्री पद को लेकर बातचीत की बारी आई है, तो यही दोस्ती सवालों के घेरे में आ गई है। दो लड़कों की जोड़ी की तुलना यूपी की 2017 वाली सपा कांग्रेस गठबंधन से होने लगी है, जो शुरुआत में तो बड़ा संदेश लेकर आई थी, लेकिन नतीजों में बिखर गई। क्या बिहार में भी वही इतिहास दोहराया जाएगा? क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी सिर्फ मंच तक सिमट कर रह जाएगी? इन सवालों का जवाब सीधे तौर पर 24 सितंबर की बैठक यानी कि आज की बैठक में नहीं मिल सकता, लेकिन इस दिन होने वाली बैठक और नेताओं की प्रतिक्रियाओं से ये जरूर संकेत मिलता है कि मिलेगा कि आने वाले चुनावों में गठबंधन की दिशा क्या होगी।
कांग्रेस इस बार आरजेडी से कम 60 से 70 सीटों की मांग कर रही है, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उसे सिर्फ 70 सीटें मिली थी और पार्टी सिर्फ और सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। इस बार कांग्रेस जमीनी स्थिति के आधार पर कुछ बदलाव करने की तैयार दिख रही है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे सिर्फ डेकोरेटिव पार्टनर बना दिया जाए। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने हाल ही में कहा कि तेजस्वी यादव गठबंधन के प्रमुख चेहरे हो सकते हैं, लेकिन यह भी साफ किया कि चुनाव से पहले सबसे जरूरी है कि मजबूत उम्मीदवारों, मुद्दों और समीकरण पर फोकस किया जाए। उनका इशारा साफ था कि कांग्रेस नेतृत्व कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करेगा, बल्कि इसकी रणनीति के तहत ही कोई ठोस निर्णय सामने जाएगा। जी हां, लाया जाएगा। कांग्रेस चाहती है कि पहले सीट बंटवारे पर सहमति बने, फिर सीएम फेस तय हो, लेकिन आरजेडी को लगता है कि यदि तेजस्वी यादव को चेहरा नहीं बनाया गया तो ये उनके मतदाताओं को भ्रमित कर सकता है। और यही वो पुरानी राजनीति है जहां चेहरे की राजनीति और संख्या की राजनीति आपस में उलझ जाती है। बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और मौका मिलते ही हमले कर रही। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला करते हुए इन्हें कपूत तक कह डाला है। उन्होंने कहा है कि जिनके पिता यानी कि लालू यादव के बारे में उन्होंने तीखा तंज कसा है कि बिहार की कानून व्यवस्था को उन्होंने तहस नहस कर दिया था, उनके वंशज अगर फिर से सत्ता में आए तो बिहार की जनता को वही पुराने दिन देखने पड़ेंगे। गिरिराज सिंह का यह बयान महज राजनीतिक कटाक्ष नहीं, बल्कि उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत बीजेपी महागठबंधन की आंतरिक खींचतान को जनता के सामने उजागर कर रही। वे ये दिखाना चाहते हैं कि महागठबंधन के पास ना तो साझा चेहरा है, ना स्पष्ट राजनीति और ना ही आंतरिक एकता। बीजेपी की यह चाल उस समय और असरदार हो जाती है जब कांग्रेस और आरजेडी नेता खुद एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने लगते हैं या असहमतियों को मीडिया के सामने लाते हैं। पटना स्थित सदाकत आश्रम में जो बड़ी बैठक होने जा रही है, उसमें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि कांग्रेस बिहार को हल्के में नहीं लेना चाहती। और यह भी साफ है कि कांग्रेस चाहती है कि वो न सिर्फ चुनावी साझेदार हो, बल्कि सत्ता के दावेदार भी बने। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जिस तरह आजादी की दूसरी लड़ाई की बात कही है, उससे यह साफ है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को एक नया नैरेटिव देना चाहती है, अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। यानी बिहार में परिवर्तन की एक लड़ाई अब कांग्रेस के नेतृत्व में होगी, ऐसा कांग्रेस दिखा रही है। ये बयान सिर्फ एक नारे के तौर पर नहीं, बल्कि कांग्रेस की आगामी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी अब गठबंधन की राजनीति से आगे जाकर खुद को बिहार की निर्णायक ताकत के रूप में पेश करने की तैयारी में है। अगर आरजेडी और अन्य दलों को यह रुख नागवार गुजरता है तो गठबंधन का भविष्य खतरे में आ सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस की पटना बैठक सिर्फ एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन है। इस बैठक में लिए गए फैसलों का असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे महागठबंधन की एकता और समन्वय पर भी असर डालेगा। अगर कांग्रेस और आरजेडी सीटों और नेतृत्व को लेकर किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचते तो ये इंडिया गठबंधन के लिए भी एक चेतावनी होगी कि क्षेत्रीय स्तर पर मतभेद गठबंधन की नींव को हिला सकते हैं। और यही कारण है कि ये बैठक सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि संभावित लोकसभा चुनावों की तैयारी के रूप में भी देखी जा रही है। कांग्रेस अब इस कोशिश में है कि वो सहभागी नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका में आए। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बिहार की राजनीतिक जमीन इस वक्त उबाल पर है, जहां महागठबंधन की एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और हर दल अपनी सियासी जमीन को पक्का करने में जुटा हुआ है। कांग्रेस की पटना बैठक को लेकर जितनी उम्मीदें हैं, उतनी ही आकांक्षाएं भी तैर रही। क्या ये बैठक महज औपचारिकता बनकर रह जाएगी या वाकई कोई नया ठोस रणनीतिक फैसला लेकर गठबंधन को कोई भी दिशा दे पाएगी? यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अगर कांग्रेस और आरजेडी जैसे बड़े घटक दल आपसी विश्वास और सम्मान की बुनियाद पर अपने मतभेदों को हल नहीं करते तो महागठबंधन महज एक चुनावी गठजोड़ बनकर रह जाएगा, जिसमें ना तो नेतृत्व स्पष्ट होगा और ना ही विजन। जनता अब सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं करती, उसे नेतृत्व में स्पष्टता, दलों में एकता और नीतियों में स्थिरता चाहिए। अगर महागठबंधन इन कसौटियों पर खरा नहीं उतरता तो बीजेपी जैसे प्रतिद्वंदी इसका भरपूर लाभ उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।